हमारा जी बरसात से नुकसान हुआ है, कम से कम भी 50% के करीब नुकसान हुआ। 50%? हाँ जी। अगर जो आगे और होगा तो ज़्यादा भी हो सकता है। भाई क्या हमें नुकसान है, जब बारिश हुई इससे सारे लौट के ज़मीन पे हैं, तो नुकसान ही है इसमें। गिर गई है, जिसमें से नुकसान है उसका आकलन किया जा रहा है। मौजूद आदिम गांव के नंबरदार सरपंच हमारे साथ हैं। सुबह से पटवारी, कानूनगो, फील्ड स्टाफ पूरा हमारे साथ है। हम आज कल तक पूरे 49 के 49 गांव है हमारी तहसील के, इनकी रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर महोदय को भेज दी जाएगी। शहर की सारी तमाम खबरों को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेमौसम भारी बरसात और ओलावृष्टि अपने साथ खेती किसानी के लिए आफतों की सौगात लेकर आई है। इस आपदा से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई हैं। वहीं कुछ इलाकों में फसल बर्बादी की वजह से किसान सदमे में चले गए हैं। बता दें कि सर्दी के मौसम में पहले ही फसलों पर पाले की मार झेल चुके किसानों पर लगातार हो रही बारिश व ओलावृष्टि ने दोहरी मार की है। ऐसे में किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा गेहूं और सरसों की फसलें बर्बाद हुई हैं। बिगड़ते मौसम की वजह से किसानों का कहना है कि फसल लगभग तैयार है। ऐसे में बारिश से गेहूं और सरसों पूरी तरह चौपट हो जाएगी। हमारा जी बरसात से नुकसान हुआ है, कम से कम भी 50% के करीब नुकसान हुआ। 50%? हाँ जी। अगर जो आगे और होगा तो ज़्यादा भी हो सकता है। इससे कोई अगर जिस प्रकार से बरसात हो जाती है तो कोई बीमारियां वगैरह भी जैसे फैल सकती है, अनाज जिस प्रकार से बरसात में भीगता है? नहीं, बीमारी तो नहीं फैलेगी, तो खराब हो सकता है। खराब हो सकता है। ठीक है, अगर आगे भी ऐसी बरसात होती रही तो ज़्यादा नुकसान होगा। ज़्यादा नुकसान होगा। कितने किले है यहाँ पर? यहाँ पे 10 किले हमारे। ये आप ही के? हाँ जी। भाई क्या हमें नुकसान है, जब बारिश हुई इससे सारे लौट के ज़मीन पे हैं, तो नुकसान ही है इसमें। हाँ। अगर बरसात ऐसी लगातार होती रही तो क्या कुछ समस्या आ सकती है? तो फिर तो और ज़्यादा नुकसान है। हाँ। लगभग कितने का नुकसान हो चुका है जी? नुकसान तो इसमें वाले 50% तो नुकसान है। 50%? हाँ जी। वहीं तस्वीरें अलग अलग जगह की है। आपको बता दें कि बरसात के कारण किसानों की खराब हुई फसल का दूसरे दिन तहसीलदार जगदीश चंद्र, नायब तहसीलदार केलरस चंद, कानूनगो नरेश कुमार ने पटवारियों सहित सनोली में खेतों में जाकर मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गांव नवादास, सनोली, तामशाबाद, राणा माजरा, पत्थरगढ़, डाडोला, अदमी सहित 49 गांवों के खेतों में जाकर गेहूं, सरसों आदि खराब हुई फसल का मौके पर मुआयना किया। बरसात के साथ हवा से अधिकतर फसलें जमीन पर बिछी पाई गई। संबंधित गांवों के पटवारियों को हर गांव में खेतों में मौके पर जाकर निरीक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कल सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के निर्देश दिए हैं, उसकी पालना में आज सुबह कलेक्टर महोदय पानीपत द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि मौके पर जाकर के हर गांव का मौका निरीक्षण, मौका मुआयना किया जाए और मौका मुआयना करके रिपोर्ट भेजी जाए कि फसलों के अंदर, गेहूं सरसों के अंदर कितना कितना नुकसान है। तो आज आदेश कलेक्टर के अनुसार हम मौके पर पहुँचे हैं। हमने सुबह ऊजा गाँव से शुरू किया है। ऊजा, डाडोला, डाडोली, नूरपुर, मोगलान के अंदर अब हम हैं। नूरपुर, गुजरान का भी चेक कर लिया गया है। मौके पर गेहूं की फसल के अंदर यहाँ हमारे ओलावृष्टि नहीं हुई है बापोली तहसील के अंदर कहीं भी, और वर्षा से फसलें कुछ गिर गई है, जिसमें से नुकसान है उसका आकलन किया जा रहा है। मौजूद आदिम गांव के नंबरदार सरपंच हमारे साथ हैं। सुबह से पटवारी, कानूनगो, फील्ड स्टाफ पूरा हमारे साथ है। हम आज कल तक पूरे 49 के 49 गांव है हमारी तहसील के, इनकी रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर महोदय को भेज दी जाएगी। जहाँ तक सरसों का सवाल है, सरसों 95% कट चुकी है। काफ़ी खेत है, हमने देखे हैं, उन सरसों के अंदर कोई नुकसान है नहीं है। थोड़ी गिल्ली तो हुई है, वो सूखने के बाद में निकल जाएगी, अपने ये कर लेंगे किसान। बाकी गेहूँ के अंदर जो नुकसान है इसका हम आकलन करके रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को भेज देंगे। सर अभी तो प्राइमरी तौर पर निरीक्षण ही चल रहा है। जहाँ तक गेहूँ के अंदर है तो हमारा लगभग इसके अंदर 10 से 15% नुकसान अनुमानित है। बाकी और अभी फाइनल नहीं हुआ है, उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। एसडीएम साहब भी आज फील्ड में हैं, दोपहर बाद हमारे साथ ही रहेंगे, उनका मैसेज आया था। और डी साहब भी खुद चेक करेंगे, जनाब के आदेश आए थे, कह रहे थे कि मैं खुद भी आ रहा हूँ। तो हम शीघ्र ही पूरी तहसील की जो भी बनता है उसका बना करके रिपोर्ट आपको अवगत करा दिया जाएगा।
72 घंटे का पोर्टल है ना, पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिए हैं कि 72 घंटे के अंदर किसान अपनी फसल अपनों वगैरह पर अपना जो खराब है वो अपलोड कर सकता है। तो उसका टाइम तो बढ़ा भी देंगे, लेकिन किसान कर भी रहे हैं काफ़ी अपना जो नुकसान है वहाँ, और उसके बाद हम भी आकलन करके रिपोर्ट पूरे गाँव की भेज दी जाए। इस दौरान तहसीलदार जगदीश चंद्र का कहना है कि सरकार व जिला उपायुक्त के दिशा निर्देश पर बरसात में फसलें खराब को लेकर नायब तहसीलदार केलरस चंद्र, कानूनगो नरेश कुमार व सभी गांव के संबंधित पटवारियों को साथ लेकर खेतों में गेहूं, सरसों आदि फसलों का निरीक्षण किया गया, ताकि सरकार व डीसी पानीपत के निर्देश के चलते जल्द से जल्द खराब हुई फसलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट समय पर भेजी जा सके। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है बीमित किसान और एक है बिना बीमे वाले। बीमित किसान का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देखता है उसको। उसका जैसे आप बरसात होती है, बरसात या कोई हेल स्टोन होता है या कोई बर्फ़ वगैरह पड़ती है, ओले वगैरह आते हैं, तो उसके लिए किसान को 72 घंटे के अंदर अपनी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को देनी होती है, और वो 72 घंटे के अंदर एप्लीकेशन के बाद उसको हम अपलोड करते हैं। तो उसके बाद अपलोड होने के बाद उसकी लिस्ट आ जाती है और फिर हम उसको फील्ड में भेज देते हैं। कंपनी का व्यक्ति होता है इसमें, किसान खुद होता है और एक डिपार्टमेंट का अधिकारी होता है, उसके खेत पे जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन करेगा, उसका लॉस परसेंटेज देखेगा कितना है और उसका फार्म भर के और सबमिट कर देंगे। सबमिशन के बाद फिर उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर उसकी लिस्ट बनती है, उसका लॉस कितना है, फिर उसके लॉस के हिसाब से उसका पैसा किसान को जल्दी मिल जाएगा। वो सर आप लोग तय करते हैं सर, ये वो सरकार तय करती है कितना मिलना है उसका, या परसेंटेज के हिसाब से? परसेंटेज क्या हो तो कंपनी की तरफ से ये होता है, उसमें दिया होता है भाई इसके अलग अलग स्टेज है, जैसे जर्मिनेशन का है, ग्रोथ का है, पोस्ट हार्वेस्ट का है, प्री हार्वेस्ट का है, तो वो सारी चीज़ें तय की जाती हैं। उसकी एक अमाउंट होती है, इतनी अमाउंट बनती है उस किसान को, उसके हिसाब से अगर 1 किले का बीमा तो 1 किले का मिल जाएगा उसको, 10 किले का 10 किले का मिल जाएगा उसको। तो ये बिल्कुल आसान सा ही तरीका है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है के हिसाब से मौजूद। हाँ जी, हाँ जी। सर कितना आपका काम निबट चुका है? हमारे पास लगभग एप्लीकेशन आ चुकी हैं और काम कंप्लीट है हमारा। कितनी आपके पास वो है? 181 281 सॉरी 281 अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन आई है फार्मर की, और वो हमने सारी अपलोड कर दी है, तो हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट है। जमीन कितनी है सर उसमें, कितना? 281 में एकड़ 307 हेक्टेयर। सर फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। जी जी। और ऐसा होता है कि फिर से अगर भारी बरसात और ओलावृष्टि होती है, हाँ जी, जाहिर सी बात है फसलें और ज़्यादा भी खराब हो सकती है, वो फिर से दोबारा रिपीट होगा तो काम। किसान जिसने पहले एप्लीकेशन दे रखी है, दोबारा से फिर बरसात होती है तो वो तो किसान ना ही तो बेटर है, लेकिन जो किसान जिन्होंने बीमा करवा रखे रहते हैं वो दे दे, रिपीट करनी होती है, रिपीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या, वो तो पता लग जाएगा उसका किसान का हमें। तो लेकिन समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए किसान को, 72 घंटे का जो टाइम है वो जरूरी है। किसानों से क्या अपील करेंगे? किसानों से एक अपील है, जैसे बरसात आती है तो अपने अरेंजमेंट रखें पानी की निकासी का, साइड में खेतों के खाड़ बना लें या कुछ ऐसा सिस्टम कर दें ताकि वो पानी या तो किसी तालाब में चला जाए या किसी ड्रेन में चल जाए या वो खेत के अंदर ही समित हो जाए। खराब फसलों का किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके, यही उनका प्रयास है। उनका कहना है कि फसलों के खराब होने की रिपोर्ट तैयार करते समय एक एक पहलू का ध्यान रखा जा रहा है और सटीक जानकारी सरकार व जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाई जाएगी। तहसीलदार जगदीश चंद्र ने कहा कि फसल खराब होने को लेकर मुख्यमंत्री व डीसी पानीपत द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द पीड़ित किसानों को फसल खराब होने का मुआवजा मिले। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार कैलाश चंद्र, कानूनगो नरेश कुमार सहित संबंधित क्षेत्र के सभी गांव के पटवारी मौजूद रहे। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है क्योंकि लगातार कुछ दिनों से मौसम में बदलाव हो रहा है और जिस दिन मौसम में बदलाव हुआ उस दिन पूरे दिन बरसात और जगह जगह पर ओले भी पड़े, जिसकी वजह से खड़ी फसलें बर्बाद हो गई और जब खड़ी फसलें खराब दिखी तो किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट।